ट्रेडर्स ट्रेड मजहर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मजहर खान। दोस्तों, आज हम बात करने वाले बहुत ही सीरियस टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम, जो हर एक इंसान का सपना होता है। एटलीस्ट जो है जो इस मार्केट में आता है, कैपिटल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, वो इंसान तो ये चीज़ सोचता ही है कि किस तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल किया जाए। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि एक ऐसी आमदनी, एक ऐसी इनकम जो पैसिवली क्रिएट हो, जो आपके घरों की डेली ज़रूरत को पूरा करे। इसको हम एग्जाम्पल पे समझेंगे दोस्तों। इससे पहले जो है मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं और मार्केट को सीरियसली सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं तो वो आप लोगों तक पहुंच सके। हमारे कुछ दोस्तों ने, कुछ सब्सक्राइबर्स ने, कुछ फॉलोअर्स ने जो है पूछा था, सर आप किस ट्रेड में हैं इस वक्त? तो देखिए 40s के मैंने ट्रेड लिया था, वो अभी एक्टिव है, चालू है, और उसके अंदर मैं स्टॉप लॉस जब भी मेरा हिट होगा मैं उसमें निकल जाऊंगा डिसिप्लिन तौर पे। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आपकी जो डेली की जरूरत है, मिसाल के तौर पे किसी घर की जरूरत है 50,000 रुपये महीना, हर महीने 50,000 रुपये आपका घर का डे टू डे जो है खर्चा है। तो एक ऐसी इनकम जनरेट हो पैसिवली, आपके बिना काम किए, बिना ज़्यादा मेहनत किए, बिना ज़्यादा कहीं जाए ऑफिस वगैरह, आराम से घर पे बैठे हुए आपके पास अगर 50,000 रुपये महाना आते हैं, यानी हर महीने आते हैं, तो आप फाइनेंशियली फ्री कंसीडर किए जाएंगे। बराबर दोस्तों, ये गलत है। गलत कैसे, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हर महीना जो है, हर साल हमारी जो है लगभग एक आप कह सकते हैं कि एक तरह का सांप जिसको कहते हैं, जिससे हम एक इन्फ्लेशन कह सकते हैं। तो हमारे घरों के अतराफ सांप घूम रहे हैं, जिससे हम इन्फ्लेशन कह सकते हैं। तो इन्फ्लेशन जो है हमें कंटिन्यू खाता जा रहा है, काटता जा रहा है, डसता चला जा रहा है। तो अब इन्फ्लेशन की जब बात आती है तो उसकी बात कर लेते हैं कि एक 4 से 6% के आसपास का इन्फ्लेशन इंडिया का रहता है। ये आम जनता मानती है, ये मैं भी कुछ सालों तक माना करता था, लेकिन जब मैंने लाइफ स्टाइल देखा लोगों की और समझने की कोशिश की तो पता ये चला कि दोस्तों इन्फ्लेशन 6% तक नहीं है, इन्फ्लेशन 10 से 15% तक का है। 10% तो एटलीस्ट मान के चलिए। क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है इन्फ्लेशन रेट को, तो वो मोबाइल के बारे में नहीं सोचती, वो लैपटॉप के बारे में नहीं सोचती, जो बच्चा आपका मोटरसाइकिल मांग रहा है उसके बारे में नहीं सोचती। जो लग्जरी आइटम है उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता है इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए। बेसिक चीज़ों की कंसिडरेशन लिए जाते हैं, बेसिक चीज़ों को नोटिस किया जाता है और उसके बिहाफ में इन्फ्लेशन को निकाला जाता है। तो अब अगर मैं बोलूं कि 10 से 12% एटलीस्ट इन्फ्लेशन है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर 50,000 रुपया कंसिस्टेंट आप हर महीने कमाएंगे तो दिन ब दिन जो है आप जो है आपकी मशक्क़त या आपकी क्या बोलते हैं उसको, एडजस्टमेंट बढ़ता जाएगा। क्योंकि अगले महीने आपको, अगले साल जो है, मान लो 2021 में आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लिए, अचीव कर लिए, 50,000 आपको पैसिवली आने लगा, रेंटल इनकम आने लगा, कहीं से भी आपको एक पैसिव इनकम जनरेट हो गई 50,000 की। ठीक है, अब अगले साल जो है वो बढ़कर 55,000 के आसपास लगभग हो जाएगी। तो अब 55,000 आप 5,000 रुपया कहाँ से एडजस्ट करेंगे? इसलिए आपको जब भी फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको कैलकुलेट करना है और आपको एक प्लानिंग करनी है, एक गोल बनाना है कि मुझे फाइनेंशियल फ्री होना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इन्फ्लेशन को उसको कंसीडर करके चलना है। इन्फ्लेशन कंसीडर करेंगे जब आप 5 से 10% के लगभग इन्फ्लेशन को कंसीडर करिए और वहां से जो है आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके का कैपिटल की जरूरत है, किस तरीके की फाइनेंशियली प्लानिंग की जरूरत है, वो चीजें आपको समझ में आएगी। और ये सारी चीज़ों को अगर समझना है दोस्तों, तो आप हमारा कोर्स इनरोल कर सकते हैं। उसके अंदर सारी चीज़ों को प्राइमरी लेवल पे समझाया जाता है और आपको बताया जाता है कि क्या ऐसी चीज़ है, क्या मार्केट के अंदर किस तरीके से काम करना है, क्या 20 से 30% सालाना आराम से निकाल सकते हैं, अर्न कर सकते हैं बहुत इजीली, जो इन्फ्लेशन को भी बीट करेगा और आपकी लाइफ स्टाइल को भी जो है इंक्रीज करेगा दोस्तों, और मॉडिफाई करेगा, और आप एक अलग रिचनेस लेवल पे चले जाएंगे। तो आपने समझा इस वीडियो के अंदर कि फाइनेंशियली फ्रीडम क्या होता है, और फाइनेंशियली फ्री करना है, फ्री होना है अपने आप को, तो किस तरीके की प्लानिंग करना है। अब इसके दूसरे पहलू को समझते हैं। मान लो आपको महाना 50,000 की जरूरत है और एक ऑन एन एवरेज आप एक्टिव ट्रेडर हैं और 25% से 30% के आसपास आप मार्केट से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो अब आपको कितने कैपिटल की जरूरत पड़ेगी? लगभग मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर 30% तक निकालते हैं
तो आपको 50,000 के हिसाब से साल में जो है 6 लाख की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 30% के हिसाब से आपको 20 से 22 लाख की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। और वो भी आप एक्टिव ट्रेडर रहेंगे तो आराम से अपने पोर्टफोलियो से एक 25% का आसपास का एक जो है रेवेन्यू या एक प्रॉफिटेबिलिटी या एप्रिसिएशन आप अचीव कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं 20 से 22 लाख में। बट इसका एक दूसरा पहलू ये है कि 20-22 लाख के अंदर आप जो है फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब आप 20 लाख 22 लाख से 6 लाख कमाएंगे और उस 6 लाख को फिर साल भर में खा जाएंगे तो अगले साल जो है आपको 7 लाख की जरूरत पड़ने वाली है, 7.5 लाख की जरूरत पड़ने वाली है। उसके लिए आपका कैपिटल इंक्रीज होना चाहिए। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपको वाकई फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको 25 से 30 लाख 25 लाख लगभग जरूरत है, ताकि आप 6 लाख तक खाए और लाख 1.5 लाख आपके कैपिटल में इनरोल हो जाए, एड ऑन हो जाए और अगले साल जो है वो जो है और बड़ा एप्रिसिएशन दे जो आपके इन्फ्लेशन को बीट करे। यानी एक तो बेसिक नीड के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड है वो, उसके बाद इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको 1-2-3 लाख के एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत है वो। ये सारी चीजों को समझने की कोशिश करिए। अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आता है दोबारा रिवाइंड करके देखिए इस वीडियो को। ये वीडियो जो है ट्रेडर, इन्वेस्टर, स्विंग ट्रेडिंग सारी कम्युनिटी के लिए है। इवन एक आम जनता के लिए भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा ज्ञान दिया हुआ है जो अटूट है और सारे लोगों के लिए जरूरत है कि अपने आप को वो फाइनेंशियली फ्री करें, इससे पहले वो काम करने लायक ना बचे। तो दोस्तों एक कोट याद आ गया है कि अगर आप जो है सोते हुए काम करने का हुनर नहीं सीख लेते तो आपको हमेशा जागते हुए काम पर जाना पड़ेगा। तो ये चीज आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आप सोते हुए एक ऐसी इनकम के जनरेशन के प्रोसेस को या पाथ को नहीं समझ लेते हैं तो आपको जो है जागते हुए जो है डेली काम पर जाना पड़ेगा, इवन आप बूढ़े भी हो जाए। एक अंकल मुझे मिले थे, एक स्टोरी याद आ गई। तो वो जो है लगभग 80 साल के हैं और वो आज भी अपने लिए काम पर जाते हैं, डेली की इनकम जनरेट करने के लिए निकलते हैं। मुझे अभी चंद दिनों पहले ही मिले थे। वो आए जब मुझसे मिलने के लिए तो अचानक से रोने लगे। मैंने बोला चाचा क्या हो गया? तो उन्होंने बताया कि जो चाची हैं 77 साल के आसपास की हैं और उनकी जो तबीयत खराब रहती है, उनके 5 बच्चे हैं, उन्होंने सब ने जो है चाचा को छोड़ दिया है। चाचा रेंटल रूम पे रह रहे हैं और डेली जो है कमाने के लिए वो जाते हैं आते हैं। उनके पास 5 फ्लैट्स थे, सारे फ्लैट्स बच्चों ने कब्जे कर लिए हैं, उनसे छीन लिए, उनको भाड़े पे जो है रेंट पे छोड़ दिया है। वो रेंट खुद कमाते हैं, डेली का खाना पीना खुद कमाते हैं और चाची की तबीयत का भी ख्याल रखते हैं, घर का खाना भी बनाते हैं। और चाची बेड पे ही टॉयलेट बाथरूम करती तो उसको साफ सफाई करना सब अपने हाथ से करते हैं। तो खैर ये उनकी एक मोहब्बत है, ये हर एक इंसान को इस दौर से गुजरना पड़ता है। तो इससे पहले दोस्तों मेरा और आपका वो दौर आए, आपको और मुझे सोचना पड़ेगा, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा जहां पे आप जो है पैसिवली कुछ इनकम जनरेट कर सके और जो है एक लमसम अमाउंट आपके पास उस वक्त हो जब आप 60 साल के हों, 65 साल के हों, काम करने लायक ना बचे, तो उस वक्त आपके पास इतना अमाउंट हो कि आपके इन्फ्लेशन भी बीट हो, डे टू डे लाइफ भी जो उसकी नीड है वो भी फुलफिलमेंट हो। सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी बनाते रहना, रियल एस्टेट बनाते रहना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गोल्ड और रियल एस्टेट गलत है, लेकिन दोस्तों उससे बेटर अपॉर्चुनिटी हमारे पास है इक्विटी की, तो हम गोल्ड और रियल एस्टेट की तरफ क्यों जाए? आप एलोकेट करिए, रियल और गोल्ड एस्टेट में भी एलोकेशन करिए, बट एक सर्टेन पॉइंट्स तक। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वो इतना ज्यादा जो है रियल एस्टेट और गोल्ड को पसंद करते हैं कि पूरे की पूरी पूंजी उसी में लगा रखते हैं। मैं उसके खिलाफ हूं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो अलविदा चाहता हूं। दोस्तों उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा इस वीडियो से और सबको शेयर कर दीजिए जो इंटरेस्टेड हैं फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, और उन लोगों को बिल्कुल शेयर मत करिएगा जो बहुत ज्यादा मेहनत करने पे विश्वास रखते हैं और पूरी जिंदगी मेहनत करना चाहते हैं। दोस्तों चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। टाटा बाय बाय, कमाते रहिए, खुश रहिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए दोस्तों।